बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा आसिद आज के टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ वीडियोस से ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। आज का टॉपिक जो है वो है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को डिफ़ाइन करके आज के टॉपिक में उसके साथ हम अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो गिवन है तो उससे ट्री हम कैसे डिफाइन ड्रॉ करेंगे और कैसे हम नोड को इंसर्ट या डिलीट करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। व्यूअर्स, अ बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री। बेसिकली ये एक बाइनरी ट्री ही है विद द प्रॉपर्टी दैट आइटम्स इन लेफ्ट सब ट्री आर स्मॉलर देन द रूट and items in the right subtree are larger or equal to the root. That type of tree is called binary search tree, or shortly we can say it BST. के बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हमारे पास एक बाइनरी ट्री की फैमिली से ही बिलोंग करती है। बाइनरी ट्री की बेसिक डिफिनीशन ये है कि एवरी पेरेंट नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड नोड ही होंगे, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड नहीं हो सकते। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे भी, इस पे भी वही चीज़ लाई करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो चेंज है एक बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, वो ये है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमेशा जो लेफ़्ट चाइल्ड नोड है वो अपने रूट नोड से क्या होगा, स्मॉलर होगा, और जो राइट चाइल्ड नोड है वो अपने रूट नोड से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि किस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री जो है उसके अंदर जितने भी नोड होंगे ये अपने मेन रूट नोड से स्मॉलर होंगे, और जो राइट सब ट्री के नोड होंगे वो रूट नोड से ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे। इसी डेफिनेशन को हम रिकर्सिवली आगे लेके जा सकते हैं। यानी अगर आप इस ट्री के ऊपर नजर रखें, दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, कि रूट नोड जो है 38 ग्रेटर है अपने लेफ्ट चाइल्ड 14 से और स्मॉलर है अपने राइट चाइल्ड 60 से। सब ट्री में अगर हम देखें, रूट नोड 14 इज ग्रेटर देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड 8 एंड स्मॉलर देन इट्स राइट चाइल्ड 23. Similarly, the root node of subtree, this subtree 23 is greater than its left child node, और इसका यहाँ पे कोई right child node नहीं है। इस तरफ अगर हम आ जाएं इस मेन रूट के लेफ्ट राइट सब ट्री में, तो राइट सब ट्री में भी आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी कि जो राइट सब ट्री का रूट नोड है वो ग्रेटर है अपने लेफ्ट चाइल्ड से और स्मॉलर है अपने राइट चाइल्ड से। इसी तरह अगर इस सब ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे भी ये रूट नोड जो है 75 इज ग्रेटर देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड 70 एंड राइट चाइल्ड इसका नहीं है, ठीक है। इस चीज को मैंने इस तरफ भी लिखा हुआ है कि 38 इज ग्रेटर देन 40, सो 14 is a left child node of 38, and similarly 38 is less than 60, so that's why 60 is the right child node of 38. तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है BST, ठीक है। व्यूअर्स, BST जो है ये हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे जो सर्च ऑफ आइटम होता है ये हमारे पास एवरेज रन टाइम देती है सर्चिंग में, कि किसी भी आइटम को हम एक एवरेज रन टाइम में सर्च कर सकते हैं। इसका जो रन टाइम होता है वो होता है f of n log 2n। ये इसका एवरेज रन टाइम है किसी आइटम को सर्च करने में। यानी किसी आइटम को सर्च करना आप कह सकते हैं कि ये इजी है, जल्दी हम इस आइटम को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम यहीं पे आके रूट नोड से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने आइटम को लेफ्ट पे सर्च करना है या राइट पे सर्च करना है। अगर इफ आइटम इज लेस देन रूट नोड तो हम क्या करेंगे, उस आइटम को रूट नोड के लेफ्ट ट्री में सर्च करेंगे। तो एक ही डिसीजन में हमने राइट ट्री के अंदर जितने भी नोड्स थे हम उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, सर्चिंग में प्रोसेस से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो सर्च है वो एक एवरेज रन टाइम हमारे पास देती है। इसके साथ साथ BST के अंदर जो इंजर्शन और डिलीशन ऑफ आइटम जो है ये भी बहुत इजीली होता है कि किसी आइटम को हमने इंसर्ट करना है तो वो भी यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि वो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा या वो राइट सब ट्री में जाएगा या लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, और रिकर्सिवली आगे यही प्रोसेस चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है।
व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हमने अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है मेमोरी में, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की हुई है, तो उससे हम ट्री को कैसे ड्रा करेंगे। तो आइए चलते हैं। इफ़ यू आर टॉपिक गिवन a list of item and you are asked to draw binary search tree from the given list of item, तो वो ट्री हम कैसे ड्रा करेंगे। सपोज दिस इज़ अ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री, दिस इज़ अ ट्री, ठीक है। ये मेमोरी में एक ट्री स्टोर्ड है, ये एक ट्री है और ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। एज वी नो दैट, इस पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात भी कर चुके हैं। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में जो अगर किसी ट्री की सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होगी तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा रूट नोड होता है। यानी इन सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन द रूट नोड इज ऑलवेज स्टोर्ड एट फर्स्ट लोकेशन। तो इस ट्री के अंदर जो हमारा रूट नोड है वो है 14, ठीक है। अब हम इससे ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। 14 इज आवर रूट नोड। अब नाउ 17 की कौन सी प्लेस बनती है। 17 ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो 17 इज ग्रेटर देन 14 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। द लार्जर एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट द राइट साइड ऑफ द रूट नोड। सो 17 जो है इसकी लोकेशन यहां पे बनेगी, ठीक है। 10 कहां पे जाएगा, कंपेयर होगा रूट नोड के साथ, कंपेयर करें। 10 इज लेस देन 14, तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। ये 10 की लोकेशन है। 20 कहां पे जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 14, तो 14 के राइट पे निकलेगा। ये राइट पे आएंगे, फिर यहाँ पे एक नोड है, इसके साथ कंपेयर होगा। 20 इज ग्रेटर देन 17, तो इसके भी ये राइट पे आएगा, ठीक है। 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगला एलिमेंट है 18, ग्रेटर देन रूट नोड, तो इसके राइट में निकलेगा। ग्रेटर देन 17, तो इसके भी राइट पे आएंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करें, ये क्या हो रहा है, लेस देन, तो फिर किस तरफ आने हमने, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के जो स्मॉलर वैल्यू हैं वो लेफ्ट साइड पे होंगी। तो 18 इस 20 के लेफ्ट साइड पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब 12 की कौन सी लोकेशन बनती है, स्मॉलर देन रूट नोड, तो यहीं से डिसाइड हुआ किसने इस रूट नोड के लेफ्ट में निकलना है। यहाँ पे आगे नोड मिला, वो क्या है, 10 है। 12 इज ग्रेटर देन 10, तो किस तरफ निकलेगा ये, यानी इसकी लोकेशन कहाँ पे बनती है, इस लेवल पे। 12 यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे स्टोर हुआ 12। 8 है, कंपेयर किया रूट नोड के साथ, ये क्या है, स्मॉलर देन रूट नोड, तो लेफ्ट में आएगा, इसकी लोकेशन लेफ्ट साइड पे बनती है। इसके साथ कंपेयर किया, इससे ये स्मॉलर है, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 8 की लोकेशन ये बनती है, ठीक है। इसी तरह 11 है, यहीं से इसके लेफ्ट पे आएगा और ग्रेटर देन 10, तो इसके राइट पे आएगा, बट लेस देन 12, तो 12 के ये लेफ्ट पे आएगा। अगली वैल्यू 25, लेकिन ये इंजर्शन होती जा रही है। तो इंजर्शन क्या है, मैंने जिसका अभी कहा था डेफिनेशन में कि इंजर्शन जो है, इंजर्शन ऑफ आइटम एंड डिलीशन ऑफ आइटम जो है, दिस इज इजी टू इंसर्ट और डिलीट आइटम। 25 को हम इंसर्ट कर रहे हैं इस ट्री के अंदर। 25 इज ग्रेटर देन रूट नोड 14, सो किस तरफ इसकी लोकेशन बनती है, राइट सब ट्री साइड पे इसकी लोकेशन बनती है। तो राइट सब ट्री में जैसे ही ये आए हम, तो इस रूट नोड के साथ अगर हम कंपेयर करें, 25 इज ग्रेटर देन 17, तो इसके भी राइट पे निकलेंगे। इस लोकेशन पे 25 इस रूट नोड के साथ कंपेयर करें सब ट्री के, तो ग्रेटर देन है, तो ये इसके राइट पे निकलेगा 25, ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हुआ। अब 22 की लोकेशन कहाँ पे बनती है, यहीं से रूट नोड से डिसाइड किया, राइट पे, फिर राइट पे,
22 इज ग्रेटर देन 20 तो इसके भी राइट पे, बट 22 इज लेस देन 25 तो इसके लेफ्ट पे। ठीक है, देख ला, ये लेवल है, ये लेवल है, ये निचला लेवल है। ठीक है, लेवल तो 22 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब 23 को देखें, 23 इज ग्रेटर देन रूट नोट, राइट में निकलेंगे। ग्रेटर देन 17 राइट पे, ग्रेटर देन 20 राइट पे। ठीक है, बट लेस देन 25, 25 से ये छोटा है तो किस तरफ निकलेंगे, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे आए, यहाँ पे वैल्यू 22 है, बट 23 इज ग्रेटर देन 22 तो ये इसके राइट पे स्टोर होगा, 23 यहाँ पे। तो ये प्रोसेस था, यानी एक ट्री आपके पास अगर गिवन है, उससे आप किस तरह ट्री ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये इसका सिंपल मेथड है। इसी तरह अगर किसी आइटम को डिलीट करेंगे, अगर हमने किसी आइटम को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि डिलीट द आइटम 25 एंड रिकंस्ट्रक्ट द ट्री। ठीक है, तो आइटम 25 को अगर हम डिलीट करें तो ये ट्री कैसे, सपोज कि हमने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया। अब ये ट्री कैसे बनेगी, ये दो एलिमेंट रह गए, यानी इसको किस तरह स्टोर करेंगे। तो 25 तो डिलीट हो गया, 11 में के बाद हमने 25 को डिलीट कर दिया, 11 तक, यहाँ तक हमारे पास आइटम जो है वो ट्री के अंदर स्टोर है। ये आइटम यानी वो ही आइटम जो इस 25 का लेफ्ट था, क्या था 22, ये क्या बन जाएगा, ये 22 जो है ये 25 का लेफ्ट था। ठीक है, और हमने ये लार्जर वैल्यू 25 जो हो ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। अब ये कहाँ पे स्टोर होगा, ऑब्वियसली ये 22 जब कंपेयर किया जाएगा 20 के साथ, दिस इज ग्रेटर देन द 20 तो इसके राइट पे आएगा 22 यहाँ पे, और उसी तरह 23 जो है इससे ग्रेटर है तो वो भी इसके राइट पे निकलेगा 23। तो 25 जो है डिलीट करके ये ट्री इस तरह ड्रा की जाएगी। सो सिंपल है किसी आइटम को इंसर्ट करना और किसी आइटम को डिलीट करना। और इसी तरह सर्च हमारे पास क्यों ईजी है इसमें, कि जब हम किसी आइटम को सर्च करते हैं, सपोज करें कि आइटम है 12, इसको हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जब कंपेयर किया जाएगा 12 इज इक्वल टू रूट नोट, नो नॉट इक्वल टू रूट नोट, फिर ये डिसाइड होगा कि अब हमने इस 12 को लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना है या राइट सब ट्री में सर्च करना है। तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा 12 इज लेस देन रूट नोट, यस, then you need to search this item in left subtree, you don't need to search this item in right subtree। तो एक ही डिसीजन में हमने राइट साइड के जो नोड हैं उनको हमने सर्च मैकेनिज्म से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, इसके बाद इस आइटम को 12 को कंपेयर किया जाएगा इस वैल्यू के साथ, इक्वल टू दिस, नो, तो यहाँ से डिसाइड होगा ग्रेटर देन आर लेस देन, तो डिसाइड क्या हुआ कि ग्रेटर देन, तो यहीं से डिसाइड, फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमने इसको लेफ्ट सब ट्री में नहीं सर्च करना, हमने इस 10 के राइट सब ट्री में इस आइटम को सर्च करना है। ठीक है, तो अगली सर्च के अंदर, अगली कंपैरिजन के अंदर ये आइटम हमें फाउंड हो जाएगा। यानी 3 कंपैरिजन में, ये तकरीबन हमारे पास 11 नोड्स थे, तो 3 कंपैरिजन में हमारे पास ये आइटम क्या हो गया, सर्च हो गया, हमें पता चल गया कि ये आइटम किस लोकेशन पे हमारे पास फाउंड है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका जो सर्चिंग है वो एवरेज रन टाइम पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी CS को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।